हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास नंबर 18 में, जिसमें हमारा अल्फ़ाबेट अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस आएगा आर। इससे पहले यानी कि कल या परसों जब भी हमने पढ़ा था क्यू और उसके साथ जी भी दिया गया था, क्योंकि उसमें क्यू में ज़्यादा वर्ड नहीं थे और जो ज़रूरी चीज़ें हैं जो रह रही हैं अभी मैं नहीं करा पाया टाइम को देखते हुए, तो वो मैं आने वाली 27, 28, 29 क्लास में करवा दूंगा। आपकी क्लास जो रहेगी वो 30 रहेंगी। अल्फ़ाबेट 26 है, लेकिन एक मेगा टेस्ट होगा तो उसमें कुछ और नहीं हो पाएगा, उसका सॉल्यूशन मिलेगा आपको। एक वीडियो वो हो गए 27 और 3 वीडियोस में अपने हिसाब से जो ज़रूरी शब्द हैं वो आप तक पहुंचा दूंगा, कुछ ज़रूरी बातें भी बता देंगे आपको। ठीक, तो आज हम वोकैबुलरी डे 18 पढ़ेंगे। अल्फ़ाबेट रहेगा हमारा आर और 18 क्लास पूरी होने के बाद एक टेस्ट होना है, लेकिन मैं 19वीं क्लास के बाद लूँगा, क्योंकि पिछला वाला जो टेस्ट था हमारा 13 क्लास के बाद आया था। तो 13 और 5 18 ज़्यादा नहीं हो पाई अभी, 19वीं क्लास। तो मेरा इशारा ये है कि जब आप कल 19वीं क्लास देखोगे तो ये बात ध्यान रखना कि 19वीं क्लास की शाम को 6 बजे या 7 बजे एक टेस्ट होना है, जिसमें अल्फ़ाबेट ए से लेकर के अल्फ़ाबेट जो कल होगी एस, यानी कि वोकैबुलरी डे 19 तक का मटेरियल आएगा। क्वेश्चंस वही रहेंगे 20, 22, 25। एंटोनियम, सिनोनियम, इडियम फ्रेज, फ्रेजल वर्ब और स्पेलिंग में आपसे पूछ सकता हूँ। उसके बाद फाइनल फेज रहेगा हमारा मेगा टेस्ट, वो अलग है, मतलब वो ज़्यादा नंबरों का होगा बस, और थोड़ा उसमें आपको सॉल्यूशन भी बेहतर तरीके से 1 घंटे का मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा होंगे। तो हमारा टेस्ट आज शाम को नहीं बल्कि कल शाम को है, 19वीं क्लास की शाम को। ठीक, अब हम आते हैं बोर्ड पे। तो आप देख रहे होंगे सर आज कुछ चेंज सा लग रहा है। हाँ, चेंज है थोड़ा सा, वो भी ज़रूरी है जो हम करते हैं। ज़रा ये आपका टेस्ट ले रहा हूँ मैं कि आप एंटोनियम, सिनोनियम, इडियम फ्रेज, फ्रेजल वर्ब सही से सीख रहे हो या नहीं। क्या आप उन्हें रट रहे हो या हिंदी को देखने के बाद समझने की भी कोशिश कर रहे हो। जैसे क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेस्ट, इसकी हिंदी खोज होती है, खोज में रहना, खाने की खोज में रहना, जो पक्षी या जानवर वगैरह रहते हैं। तो आंसर सर्च होगा, क्योंकि सिनोनियम पूछा था। ये जरूर देख लेना क्या पूछा है। तो क्वेस्ट का सिनोनियम पूछा तो हो गया हमारा सर्च, यानी कि खोज। बाकी सब देखते रहेगा, कुछ नहीं होगा आंसर। प्रिजुडाइज्ड, ये होता पक्षपात कर लेना। प्रिजुडाइज्ड मीन्स होता है एक व्यक्ति है, उसे न्याय नहीं मिल पाया, दूसरे को छूट दे दी गई या दूसरे का साथ दे दिया जज ने, पुलिस ने, किसी ने भी, या किसी सरपंच ने, व्यक्ति ने, तो उस व्यक्ति के खिलाफ, जो व्यक्ति है जिसे हक नहीं मिल पाया, उसके खिलाफ प्रिजुडाइज्ड हो गए लोग, उसके खिलाफ चले गए। तो प्रिजुडाइज मीन्स पक्ष ना लेना, विरोधी हो जाना। तो प्रिजुडाइज्ड का सिनोनियम पूछता मैं, अगर सिनोनियम पूछता, जो मैंने पूछा नहीं है, सिनोनियम पूछता तो ये होता आंसर, लेकिन मैंने क्या पूछा, एंटोनियम, ये आंसर है। बिना पक्षपात के सही से फैसला करना। तो दूसरे का आंसर चौथा हो गया, बाकी कुछ नहीं होगा। डिफरेंस का सिनोनियम, ये डिफरेंस है, डिफरेंस नहीं है। DIFFE वो अलग शब्द है, ये डिफरेंस है। ये सम्मान होता है, प्रतिष्ठा, सम्मान। आंसर इसका पहला है। रेस्पेक्ट, एंटोनियम पूछता तो डिसरेस्पेक्ट। फिलहाल तीसरे का पहला आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, ब्रूटल, ये होता पशु जैसा, निर्दयी। तो सिनोनियम ही पूछा दोबारा से, यह आंसर है क्रूअल। ये पेपर में आते हैं एंटोनियम, सिनोनियम, इडियम फ्रेज, फ्रेजल वर्ब, स्पेलिंग। अगर आप CGL की तैयारी करते हो तो ये चीज़ें आपको 25-30 नंबर दे सकती हैं, और अगर आप स्टेनोग्राफर की तैयारी करती हो तो ये चीज़ें फिर आपको 20 या 22 नंबर दे सकती हैं, या 15-16 नंबर। तो ये भी बहुत ज़रूरी पोर्शन है जो लास्ट के पेज पे मिलता है ना आपको, पेज नंबर 4 पे, वो भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन मेरा मानना वो बच्चे खुद भी कर सकते हैं, बस हम तो आपको इंपॉर्टेंट मटेरियल दे रहे हैं, बच्चे खुद भी कर सकते हैं वो काम। लेकिन पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, डिक्शनरी भी रख लो आप, लेकिन ऐसे नहीं सीख पाओगे
जैसे मैं कोशिश कर रहा हूं सिखाने की। बहुत सारे बच्चे खुद भी सीख सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शब्दों का खेल उनसे खेला नहीं जाता। उन्हें नहीं पता होता कि डिटेरियरेट और एग्रेवेट में क्या डिफरेंस है। उन्हें अच्छे बुरे की पहचान नहीं होती कि यहाँ पे तारीफ है तो तारीफ वाला शब्द लगाऊं या बुराई वाला लगाऊं। जैसे तारीफ है तो चाइल्ड लाइक आएगा, बुराई है तो चाइल्डिश आएगा, है नहीं है ये बात है, चाइल्डिश। ऐसे ही अगर कोई बुरे कामों के लिए प्रसिद्ध है तो नोटोरियस, अच्छे कामों के लिए है तो फेमस या नोटेड। ऐसे ही वो है मोमेंटस, क्या है मोमेंटम। तो मेरी नज़रों में जो मुझे लगता है, पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज हैं जिसकी वजह से ये क्लास आपको पढ़ाई जा रही है। मुझे पता है, मेरा अनुभव मुझसे कहता है कि वो जो चीज़ें पहले, दूसरे, तीसरे पेज पर हैं वो पहले वाले बच्चों को परेशान करती रही हैं, आपको भी परेशान कर सकती हैं अगर आपने इन वीडियोज़ को सही से समझ करके एक बार, दो बार, कल बताया था मैंने। जैसे आप आज 18वीं क्लास देख रहे हैं, नहीं बताया हो तो सुन लो। आपको 18वीं क्लास के साथ साथ 17वीं भी देखनी चाहिए। वो पहले देख लो, ये बाद में देख लो, या इसके बाद देख लो। इससे क्या होगा, एक दिन पीछे का रिवीजन दिमाग में चलेगा हमारे, और रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज एक वीडियो में इस बारे में कि सर मैं बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ लेकिन मैं भूल जाता हूँ, क्या करूं ऐसा कि मैं याद भी करता हूं लेकिन भूल जाता हूं, मैं इस परेशानी से कैसे निकलूं, कैसे मुझे लगे कि मेरी जॉब लग जाएगी। इसके बारे में एक वीडियो मैं अपने YouTube चैनल पे अपलोड करूंगा 15 या 20 मिनट की, उसे आप वॉच कर सकते हैं। कैसे करके, आपका नंबर मेरे पास सेव है और आपके पास भी हमारा नंबर सेव होगा, तो आप हमारा स्टेटस देख सकते हैं, उस पर क्लिक करना और आप समझ सकते हैं कि क्या चल रहा है वहाँ पर। ठीक है, मैं नहीं कहूँगा कि सब्सक्राइब करो, लाइक करो, वो आपकी इच्छा होती है अपनी। आगे की वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाता, सब्सक्राइब करने से ये फायदा हो जाता आपका। तो छोड़ो उन बातों को, चलो अब मैं यहाँ ये कह रहा था, पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि कन्फ्यूजन पैदा कर देता वो अगर समझाया नहीं जाए, समझा नहीं जाए, और एक बार कम से कम रिविज़न ना हो। रिविज़न के बिना कोई क्लास पूरी नहीं होती है। 26 क्लास पढ़ाऊंगा, बस 26 क्लास आपने एक बार देखी तो आपने अपने 250 रुपये भी डुबो दिए, कोई फ़ायदा नहीं उठाया आपने। हाँ, अगर आप समझ गए हो एक ही बार में तो अच्छी बात है, और नहीं समझ रहे हो तो किसने मना कर दिया आपसे वीडियो कि दोबारा मत देखना, 5 बार देखो, 10 बार देखो, दैट इज ऑल योर्स। वो सब तुम्हारा है, तुमने फीस दी है, मैं तुम्हारा हूँ, तुमने मुझे खरीद रखा है अभी 1 महीने के लिए, बिल्कुल ऐसी। और आप मुझसे किसी भी समस्या का समाधान ले सकते हैं, मैं अपनी ड्यूटी पूरे तरीके से निभाने को तैयार हूँ। लेकिन आप लोग फ़ायदा उठाना नहीं चाहते हो। फ़ायदा उठाया करो टीचर्स का, मेरा फ़ायदा उठाओ, कोई बात है मुझे बताओ, जो कहोगे मैं कर दूंगा आपके लिए। चलो यहाँ आते हैं अब। तो ये हो गया हमारा ये ब्रूटल का किरवल। यहाँ आते हैं, तो मैं ये बता रहा था, ये लास्ट वाले पेज पे जो सिनोनियम एंटोनियम है सीधे सीधे आ जाते हैं। ये कंसाइज मीन्स होता संक्षिप्त, मैंने इसका भी सिनोनियम पूछ लिया। ब्रीफ ये अलग है, छिपाना, दिखाना, ठहराना, पोज जो होता है वो अलग है। मेरा कंसाइज का आंसर ब्रीफ होगा। ये ईडियम से बाई हुक और बाई क्रुक, इसकी हिंदी एक्चुअल में पता क्या होती, जो होनी चाहिए, सीधी उंगली से घी नहीं निकले तो टेढ़ी कर लो, ये वो है। बाई हुक और बाई क्रुक, सही से कर लो, नहीं निकले तो टेढ़ी कर लो उंगली। तो आंसर देखेंगे इसका हमारा ये, किसी भी तरीके से, बाई एनी वे, बाई राइट मीन्स और रॉन्ग मीन्स, अच्छे तरीके से, नहीं तो गलत तरीके से करना है काम को, बस ये आंसर है डी। बैकअप, ये तो बहुत सुनते होंगे आप, यार मेरी बैटरी का बैकअप बहुत कम है। बैकअप मीन्स जब आपकी बैटरी खत्म होने वाली होती है लास्ट स्टेज पे, तो बहुत जल्दी खत्म हो जाती है, बैकअप कम है, और रुकती है, वार्निंग देती, थोड़ी बहुत चल जाती है, बैकअप अच्छा है। तो बैकअप मीन्स सपोर्ट होता है, सपोर्ट। आंसर कौन सा, सॉरी ये है। ये जो कोलैप्स लिखा हुआ ना, ये ढह जाना होता है, ढह जाना, छत गिर जाए कोलैप्स हो गई, बिल्डिंग गिर गई कोलैप्स हो गई, ब्रिज गिर गया कोलैप्स हो गया, बाद में देखेंगे इसे। फिलहाल 7वें का आंसर दूसरा है। ये बातें हमारी पुरानी ज़रा रिवीजन के रूप में, कितने सही थे कितने गलत देख लेना आप, और गलत ज़्यादा हैं तो वीडियोस बार बार देखते रहो। ये 30 क्लासेस पूरी होने के बाद में डिसअपियर हो जाएगी, क्लासेस सारी गायब हो जाएंगी, हम बता रहे हैं आपको, तो बार बार देखते रहो आप क्लास अपनी। एक बात हो रही, ये मत कहना बाद में से सर मैंने क्लास परचेज कर ली तो मैं तो देखता रहूँगा, मैं ऐसा नहीं कर सकता इस क्लास को, हर किसी का तरीका अलग होता है। मैं अपनी क्लासेज ऐसे पढ़ी रहने दूँ, ऐसे सही नहीं है ना।
क्या वैल्यू रह जाएगी बताओ हमारी, और क्या आपके अंदर डिसिप्लिन आएगा। ध्यान रखना ये लाइन जो मैं बोल रहा हूँ, ऐसे बच्चे जो क्लास ऑनलाइन ये समझते हैं कि बाद में तो मिल ही जाएगी, पढ़ लूँगा, वो गलती करते हैं। मेरी नज़रों में पता क्या होना चाहिए, सच बताऊँ आपको मैं, मेरी नज़रों में ये होना चाहिए, मैं करूँगा अभी, अगर अभी ज़रा टेक्निकल प्रॉब्लम्स होने की वजह से मेरे पास वो उपकरण मौजूद नहीं है, लॉकडाउन की वजह से मैं कर नहीं पा रहा। ये होना चाहिए मेरी नज़रों में। 8 से 9 वोकेबलरी की क्लास का टाइम है, 8 से 9 लाइव रहेंगे। जो देख रहा है देख लो भैया, जो नहीं देख रहा कोई रिकॉर्डेड क्लास नहीं, कोई रिकॉर्डेड क्लास नहीं, जैसे देखना देख लो वरना छोड़ दो। ये बेहतर तरीका है, इससे ना बच्चे डिसिप्लिन में रहते हैं और पंक्चुअलिटी आती है उनके अंदर, समय का पाबंद, या काम निपटाना 8 बजे आएंगे सर ऑनलाइन, 8 बजे रहेंगे लाइव, बाद में निकल, ये डर होना चाहिए, तभी तो मजा आता पढ़ाई का। लेकिन कुछ बच्चे जानबूझ करके क्लास को डिले करते हैं और फिर उनके ऊपर एक क्लास पाइल अप हो जाती है। पाइल अप समझ गए, ढेर लग जाता, नहीं हो पाता। उस बोझ से कैसे निकलोगे आप? उस बोझ को खत्म करने के लिए ही तो टीचर होता। क्यों? किताबें तो दुनिया में मौजूद हैं, इतना मोटा ढेर लगा हुआ उसके अंदर टॉपिक का, एक के ऊपर एक, आप उसे नहीं पढ़ पाते क्योंकि वो ढेर है। हमने क्या करा फिर उसे, उसमें से एक एक पेज निकाल के 2-2, 3-3, 4 पेज आपको समझा रहा है, तो आप भी यही तरीका अपनाओ ना। मजबूरी की बात अलग होती है, लेकिन मेरी राय है आपके लिए ये, चलो मेरी क्लास तो है ही, और कोई सी ग्रामर या वोकेबलरी या जीके, रीजनिंग जो भी आप पढ़ते हो उन्हें उसी टाइम पर निपटाओ जिस टाइम की वो क्लास है। भले ही वो रिकॉर्डेड मिल जाए तो आपके लिए फायदा हो जाता है ज़रा कि दोबारा देख लोगे, भले ही रिकॉर्डेड मिल जाए लेकिन उसे उसी टाइम पढ़ा करो जो टाइम है उसका। 8 से 9 पढ़ा करो हमारी क्लासेस को आप, जो इस टाइम है आपका टाइम एक्चुअल में 8 से 9, 8:30 9 बजे का जो टाइम है आपके लिए ये, तो इसे पढ़ करके दूसरी क्लासेस पढ़ा करो। दूसरे दिन फिर आपको लगता है सर एक बार मैंने देख ली, फिर कभी भी देख लो, रात में देख लो, दोपहर में, लेकिन आप ये तरीका अपनाया करो, ठीक है। तो अब हम अपनी बात को रोक देते हैं और आर अल्फाबेट शुरू कर देते हैं। पंक्चुअलिटी अपनाओ, एक दूसरे के ऊपर क्लास को चढ़ाओ मत, 3 क्लास है तो कोई ऐसे नहीं, रोजाना निपटाओ चीजों को, ठीक है। तो ये 1 महीने बाद खत्म हो जाएगी क्लास आपकी, 1 महीने तक देखो जितना देखना। इतना कर सकता हूं, बस इतना कर सकता हूं। 30 क्लासेस पूरी हो जाएंगी तो 5 दिन के लिए और रोक दूंगा मैं, 35 दिन तक के लिए, फिर कर लेना। ऐसा नहीं कि पड़े रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। तो अब हम शुरू करते हैं अपना आर वाला अल्फाबेट। इसमें क्वेश्चन नंबर पहला ही बहुत शानदार है, रेवेज। रेवेज की हिंदी होती उजाड़ना या बर्बाद कर देना। मतलब जैसे अगर किसी जगह पर बाढ़ आ जाए, बाढ़ तो फसल तबाह हो जाती है, तो बाढ़ ने फसल को तबाह कर दिया। आग लग गई कहीं पे तो पूरा गांव, पूरी कंट्री, पूरा जंगल बर्बाद हो गया, जल गया, तो आग ने रेवेज कर दिया। मतलब होता बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाना, लगभग विनाश कर देना पूरे तरीके से, ये रेवेज होता, वर्ब है ये। एग्जाम्पल ये है, इकोनॉमी भी होती है, जो हमारी अर्थव्यवस्था होती है ना, इकोनॉमी, जैसे कह सकते हैं कोरोना की वजह से सब लोग घरों में हैं, कंपनियां बंद हैं, भुखमरी की स्थिति से बनी हुई है। सरकार के अच्छे प्रयास हैं जो लोगों को मिल रहा है भोजन वगैरह, जो भी जैसे भी प्रयास है वो आप अपने असेसमेंट खुद करेंगे कैसे हैं, अच्छे हैं बुरे। में यहाँ पर राजनीतिक बातें करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूँ, इतना जरूर कहूँगा मैं कि हाँ, मुश्किल स्थिति से गुजर रहा है हर देश, अपना भी और बाकी देश भी। तो इसमें क्या है, For 2 decades, the country has been ravaged by civil war. सिविल वार होता गृह युद्ध। सर गृह युद्ध क्या होता? जब देश के लोग में ही आपस में लड़ाइयाँ धर्म के आधार पर जो हो जाती हैं देश में, अपने देश में ही एक दूसरे के दुश्मन, वो होता सिविल वार। बाहर वाला जो करता है वो वार होता अलग। तो ये कह रहे हैं 2 शताब्दियों से हमारा देश जो है वो बर्बाद हो चुका है। किससे? युद्ध के दौरान। युद्ध होते रहते हैं, देश की हालत बहुत बुरी होती जा रही है। ये है क्वेश्चन नंबर दूसरा, द फॉरेस्ट वाज रेवेज्ड बाय फायर। जंगल आग के द्वारा नष्ट कर दिया गया। नष्ट करना, बर्बाद करने के केस में आएगा ये। तीसरा, माय नेटिव विलेज। मेरा नेटिव विलेज पता क्या होता है? जहाँ के आप होते हो। जैसे मान लो इस टाइम आप दिल्ली में हो, इस टाइम आप ठाकुर द्वारा में हो या कहीं भी मुरादाबाद में,
लेकिन अब रह रहा हो पिताजी की सर्विस की वजह से, लेकिन गांव आपका कुछ है जहां पे आपके दादा दादी रहते हैं सब लोग, वो नेटिव विलेज है। तो माई नेटिव विलेज हैज बीन रेवेज्ड सीरियसली इन द वार, युद्ध में मेरा जो कस्बा या गांव है वो बुरी तरह से नष्ट हो चुका है। अब आते हैं अगले पे, द स्टॉर्म, तूफान जो होता, तूफान भी कर देता है ये काम। द स्टॉर्म हैज रेवेज्ड द क्रॉप्स, क्रॉप्स होती फसल। अच्छा चीज देख लो जरा आप, ये भी आया था मनुष्य की लाश, डेड बॉडी ऑफ पर्सन, ह्यूमन, और एक शब्द ये था, ये जानवर की लाश थी। और आज के पेपर में शब्द क्रॉप है, ये एक फसल होगी, क्रॉप्स फसलें, बहुत सारी फसलें होंगी ना, तो ये फसल होती है। और एक बात तो ध्यान रखो, क्रॉप तो आप मोबाइल में बहुत करते हो, कोई फोटो है आपको क्रॉप करना, यहाँ से काट दिया आपने, इतना बचा लिया, ये तो ये क्रॉप हो गया, तो वो वर्ब हो गई। क्रॉप्स फसल भी होती है। तो देखें जरा, तूफान ने फसलों को बर्बाद कर दिया, नष्ट कर दिया, तबाही मचा दी। तो जब बड़े पैमाने पर नुकसान होगा तो ये रेवेज आएगा। ये हो सकता है आग से, तूफान से, युद्ध से, इन चीजों से हो सकता है, बीमारी से हो सकता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, ये भी बहुत बढ़िया है, रिटार्ड। पता है ये क्या होता, खास करके कोई बीमारी आपकी पढ़ाई में बाधा डाल दे, तो पढ़ाई से क्या होता है, डेवलपमेंट होता है दिमाग का, डेवलपमेंट रुक गया आपके दिमाग का। तो जब कोई चीज बाधा बन जाए किसी के विकास में, चाहे कंपनी का विकास हो, देश का डेवलपमेंट में, तो रिटार्ड कर गए, वर्ब है ये भी, वर्ब। तो देख लेंगे, धीमा कर देना, प्रगति में कमी कर देना, बाधा बनना। एग्जाम्पल, द हेवी रेन, तेज बारिश जो थी, रिटार्डेड आवर प्रोग्रेस। ये क्या बात आई, मतलब ये है कि एक मकान बन रहा था, मकान में सब लोग लगे हुए, मिस्त्री वगैरह, बारिश पड़ गई, सब बैठ गए, रुक गई, वो आगे बढ़ नहीं रहा है काम। ये तो होता काम का आगे ना बढ़ना, ये होता रिटार्ड हो गया काम, ठीक है। तो भारी बारिश ने हमारी प्रगति को रोक दिया। अगला, शॉर्टेज ऑफ लेबर पावर। लेबर पावर मीन्स मजदूर की जो ताकत। अब कौन सी, एक मजदूर की ताकत नहीं, जैसे मान लीजिए एक कंपनी को चलाना है, तो कंपनी को चलाने के लिए उसमें बहुत सारे मजदूर होते हैं, तो वो पूरे मजदूर जो हैं वो लेबर पावर है। लेबर पावर या मैन पावर भी बोलते हैं उसे, मैन पावर। तो देखें जरा, शॉर्टेज ऑफ लेबर पावर, शॉर्टेज मीन्स कमी, ध्यान रखेंगे। तो लेबर पावर की कमी से रिटार्डेड आवर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब जब मजदूर नहीं मिल पा रहे हैं तो कंपनी में काम कहां से होगा, तो हमारी जो आर्थिक डेवलपमेंट था वो रुक गया। बाधा डलना, ये नष्ट करना वो अलग है। आगे बढ़ते हैं, एक इसका यूज और है रिटार्डेड का, एक शब्द मैंने कराया था आपको पी वाले में, प्रीकोशियस। इसका एंटोनियम होता है रिटार्डेड। ये एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है, मेन वर्ब है, पास्ट पार्टिसिपल है ये। अब पार्टिसिपल तो वो जानते होंगे जो ग्रामर पढ़ते हैं, फिर भी बता रहा हूं, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है वो कभी कभी पास्ट पार्टिसिपल के रूप में एडजेक्टिव का काम करती है। छोड़ो उसे, अब आप, एडजेक्टिव है ये, इसका एंटोनियम है, तो इसे समझ लो पहले क्या है ये। प्रीकॉशियस मीन्स अपनी उम्र से ज्यादा का ज्ञान रखना, टैलेंट रखना ज्यादा। उम्र है 5 साल की और 10th के क्वेश्चन सोल्व कर रहा है, 6th क्लास के क्वेश्चन सोल्व कर रहा, उम्र 5 साल है, सारी टेबल याद है, दुनिया के जाने कितने राजधानी याद हैं, ऐसे होते हैं बच्चे, तो वो होगा प्रीकॉशियस। अच्छा, तारीफ है ये, तारीफ। ऊपर वाला जो है वो बुराई है। रिटार्डेड मीन्स जो अपनी उम्र के बच्चों से समझ में कम हो, कम समझता हो, मंद बुद्धि बोल सकते हैं आप। तो देख लेंगे, विकास ज्यादा नहीं हो पाया उसका, ये तो बात है ना, विकास में बाधा पड़ना, तो उसके विकास में बाधा पड़ गई, उसका दिमाग डेवलप नहीं हो पाया। तो देखेंगे, ही इज वेरी रिटार्डेड, वो बहुत कम समझने वाला या बहुत कम प्रोग्रेस करने वाला है। एंड कांट रीड, और पढ़ नहीं सकता बेचारा, पढ़ा लिखा है लेकिन पढ़ नहीं सकता, दिमाग कमजोर है, ये इसका मतलब है। हमारे 2 शब्द जो हैं वो पूरे हो चुके हैं। अब हम आएंगे तीसरे वाले पे, इनका ध्यान रखें करो, सबका इंटोनियम सिनोनिम क्या चल रहा है ये। मैं पता क्या सोचता हूं, कभी कभी मेरी ये क्लास जो ऐसे स्टूडेंट अटेंड कर रहे हैं जिन्होंने कभी कोई पेपर नहीं दिया, तो मुझे उनसे थोड़ा सा डर है बस, कि वो इस क्लास की इंपॉर्टेंस नहीं समझ सकते अभी। लेकिन जो स्टूडेंट पेपर दे चुके हैं, या जिन्हें लगता है कि सर मैंने पेपर नहीं दिया लेकिन मैं कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता हूं, मैं चाहता हूं मैं पहली बार में ही जॉब ले लूं, उनके लिए बहुत जरूरी है।
अब ऐसे स्टूडेंट जो ये सोच के पढ़ रहे थे पता नहीं क्या देंगे हमें क्लास के अंदर, बहुत सारे शब्द याद करवा देंगे, वो क्लासेस भी होती हैं, लेकिन इसमें चल रहा है इंपॉर्टेंट मटेरियल अबाउट कंफ्यूजन ऑफ वर्ड्स, महत्वपूर्ण मटेरियल शब्दों के कंफ्यूजन के बारे में, शब्दों को जानना, कौन सा शब्द किसके लिए यूज होगा। वही वाली बात कि रेवेज कहाँ आएगा, रिटार्ड कहाँ आएगा, आपको समझना है माहौल के हिसाब से। और ये आजकल के पेपर में इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो चुका है, तभी तो क्लास शुरू करी है ये, कि इसके बिना पेपर करना असंभव हो रहा। पेपर कर भी आओगे तो नंबर आपके 100 में से 60, ये नहीं सीखा अगर तो, या इस जैसा मटेरियल नहीं सीखा तो वोकैबुलरी वाला, या 100 में से 65 या 50, इससे कुछ भी नहीं होगा। आपको चाहिए 80, 85, 90, 92 नंबर। सर ये कैसे होंगे? 3 इंग्रेडिएंट्स हैं इसके लिए। ग्रामर मजबूत करनी पड़ेगी आपको जहाँ पे भी आप पढ़ते हो। दूसरा, वोकैबुलरी आपको मजबूत करनी पड़ेगी, मुझसे समझ पा रहा हो तो मुझसे या किसी और से समझ लो, लेकिन पढ़नी पड़ेगी। पीछे मत हटना, पीछे हटो तो फिर इंग्लिश जिसमें आएगी वो वैकेंसी का फॉर्म भर करके अपने पैसे खराब मत करना, क्योंकि हमें पता है ना, हमारा एक्सपीरियंस है, इसके बिना नहीं हो पाएगा कुछ। तीसरा हमारा कंप्रीहेंशन, उसे अलग रखो। क्यों? जिसकी ग्रामर मजबूत, जिसकी वोकैबुलरी मजबूत, इन 2 पे काम करो आप, कंप्रीहेंशन ऑटोमेटिकली मजबूत हो जाएगी। क्योंकि कंप्रीहेंशन में ग्रामर और वोकैबुलरी के दोनों को मिला करके हिंदी निकलेगी और आप क्लोज टेस्ट, PQR पैसेज कर सकते हो। तो ये 2 बहुत ज़रूरी हैं। और ये पता दोनों कैसे हैं? शरीर और आत्मा। वोकैबुलरी शरीर है तो ग्रामर आत्मा है, दोनों मिलेंगी तब एक, जैसा हमारा वजूद है, हम हैं दुनिया में क्योंकि आत्मा भी हमारे अंदर मौजूद है, मरे नहीं है अभी हम, और शरीर भी हमारा है, तो ठीक है। मर जाएंगे तो आत्मा अलग, शरीर किस काम का? फिर ऐसी ये है, बिल्कुल सेम, बिल्कुल ऐसी चीज़ है ये। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरी क्लासेस नहीं, देखो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहता कभी भी क्लास में कि बच्चों को ऐसा लगे यार ये तो अपने फ़ायदे के लिए बोल रहा है। हाँ, हमें फीस मिलेगी जब आप हमसे पढ़ोगे, तो हर कोई चाहता है पैसे कमाना, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी यह है कि आप संतुष्ट हो या नहीं हो। नहीं हो तो किसी और से पढ़ लो, लेकिन पढ़ना पड़ेगा आपको। विदाउट स्टडिंग हार्ड यू कांट थिंक अबाउट ए ग्रेट सक्सेस। बिना मेहनत से पढ़ाई करे तुम एक बड़ी सफलता के बारे में सोच नहीं सकते हो। तुक्के से नहीं लगेगी जॉब, तुक्के से जॉब नहीं लगती है। कभी भी लिख दूंगा पेपर पे जाए, कभी भी ऐसा स्टूडेंट जो ये सोच के जाता है कि मैं पहले का C लगाऊंगा, दूसरे का D लगाऊंगा, सीरीज बना के आऊंगा, ये कभी कामयाब हो ही नहीं सकता। वो कामयाब होगा जो इन बातों पे ध्यान नहीं देता। वो तो इन बातों पे ध्यान देता, भाई आंसर देखने हैं अपनी समझ से जो मैं सीख रहा हूँ, और चाहे वो D पे हो या A पे या B पे या C पे लगा के आ जाऊंगा, ये तरीका सही है। तो चीज़ों को सीखो आप इन द बिगिनिंग, जैसे ये है शुरुआती है आपकी 18-19 दिन की। अगर मान लो, एक बात सुन लो ज़रा ध्यान से, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने यहीं से शुरुआत करी कंपटीशन की, सर मैंने इससे पहले कुछ भी नहीं पढ़ा, तो मैं बताऊं उन्हें मुश्किल हो रही होगी। क्योंकि एक बात है, इन द बिगिनिंग, शुरुआत में एवरीथिंग डिस्टर्ब्स अस, हर चीज़ हमें परेशान करती है। चाहे वो आप बच्चों से टेबल सुन लोगे, अगर 5 और 6 ईयर्स ओल्ड बच्चों से, तो वो परेशान होंगे, लेकिन 2 साल बाद वही लोग, वही बच्चे आपको बड़े अच्छे से स्पेलिंग सुना देंगे। वजह प्रैक्टिस 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 होती जाएगी। ऐसे आपको करना चाहिए। तो मेरे ऐसे प्यारे छात्र और छात्राएं जो नए हैं, वो इससे बिल्कुल डरे नहीं। इनकी क्लास 1 बार देख लो, 2 बार देख लो, 3 बार देख लो, समझ में नहीं आ रही है तो अगली बार टीचर बदल देना, मुझसे मत पढ़ना, लेकिन इस महीने का मटेरियल तो पढ़ लो आप सही से। इस तरीके का जो मटेरियल है ये शायद ही कहीं अवेलेबल हो। अब क्या होगा सर, आप ही हो क्या पढ़ाने वाले? पढ़ाने वाले बहुत हैं, मैंने चुन रखा है इस मटेरियल को अपने अनुभव के आधार पर। ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है आप लोगों को कराना, ठीक है? तो ध्यान रखें। अब थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है आपको, मतलब जो भी समझने में, लेकिन वीडियोस बार बार देखो, नोट करो सही से। और मेगा टेस्ट में ये होगा, और मेगा टेस्ट में ये नंबर लाने वाले, 30 नंबर लाने वाले पास, आप सीख गए चीज़ों को, ठीक है? और ये नंबर लाने वाले रहेंगे थोड़े अच्छे बेहतर, और ये नंबर लाने वाले अपने फ्यूचर को सिक्योर समझ सकते हैं, बस लगातार मेहनत करते रहना। और अगर 40+ जाओगे तो आप सीनियर भी हो, पहले से पढ़ते हो, आपका दिमाग भी तेज हो और आप बातों को समझ रहे हो, ये स्कोर रहेगा हमारा। वो बाद में बताएंगे बहुत सारी बातें आपको, ये भी बताएंगे कि आपने हमारे साथ रह करके
मेगा टेस्ट में बताएंगे आपके रिजल्ट देख करके कि आपने हमारे साथ रह करके हमारा फायदा उठाया या नहीं उठाया, आपने अपने पैसों को, टाइम को अवेल करा या नहीं करा। हम खुद भी जान लेंगे यार हम बच्चों को समझा पाए या नहीं, बता देंगे आपको सारी बातें मेगा टेस्ट में। तैयारी करते रहो। एक टेस्ट कल शाम को होगा, वो भी टेस्ट जरूरी है, सारे टेस्ट जरूरी होते हैं। कोई सा भी टेस्ट हो पता चल जाता है क्या कमी है हमारे अंदर, चाहे वो आप ब्लड टेस्ट करा लो या यूरिन टेस्ट करा लो, उसमें भी जानकारी ऐसी ये वाले टेस्ट होते हैं। इसमें पता चलता है कौन से क्षेत्र में कमजोर हूं मैं, सिनोनियम, एंटोनियम या वर्ड पावर में, ये होता है। तो तरीके से टेस्ट को ऑर्गेनाइज करेंगे, बाकी बातें बाद में होंगी आपसे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो आप, एक शब्द है हमारा रिट्रीव। रिट्रीव का मतलब होता है वापस पा लेना, सुधारना। अच्छा, वापस पा लेना क्या है? देखो ये मेरा मार्कर है, ध्यान से देखो, ये गिर गया नीचे, गिर गया नीचे। अब मैंने ये रिट्रीव कर लिया, कहीं पर कुछ भूल गए आप, कुछ गिर गया कहीं पर, कुछ रखा हुआ था, कहीं कुछ भूल के आ गए। अब जो वापस उसे लेते हैं हम, वो रिट्रीव करते हैं। रिट्रीव हो गया क्लियर? ही वाज, अब इसके लिए कोई चीज या हमारी सम्मान, इज्जत भी हो सकती है जो हम खो चुके हैं, ठीक है? तो देख लेंगे। ही वाज डिटरमिन्ड, वो दृढ़ निश्चय किए हुए था, टू रिट्रीव हिज ऑनर, अपना जो सम्मान खोया था उसे प्राप्त करने के लिए। जब कोई व्यक्ति, मान लो कि जैसे मैं हूं और मैंने पिछली बार एग्जाम्पल के रूप में 100 बच्चे लगे हों मेरे पास से एसएससी में, अब मैंने इस बार आपको तैयारी कराई और 2 बच्चे लगे, 98, पहले 98 का, अब मुझे बेइज्जती फील होगी, यार मैंने क्या कराई है, मैंने तो बहुत अच्छा पढ़ाया था। लेकिन मुझे फिर 2 बातें, या तो मैं हिम्मत हार के बैठ जाऊं जो मुझसे होगा नहीं, या फिर मैं दूसरे तरीके से और कि यार कोई बात नहीं, इस बार 200 लगवाएंगे बच्चे, लग जाऊं और मैं कर दूं वो काम। तो मैंने क्या कर लिया? रिट्रीव कर लिया। तो नुकसान को भी क्या करते हैं हम? रिट्रीव, जो हमारे सम्मान में कमी आती है उसे प्राप्त कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, द पुलिस हैव मैनेज्ड टू रिट्रीव सम ऑफ द स्टोलन मनी। स्टोलन मनी मतलब जो पैसा चुरा लिया गया था उसे पुलिस ने किसी तरीके से प्राप्त कर लिया, उसमें से थोड़ा। मान लो 5 करोड़ रुपए चुर गए, पुलिस ने छापे मारे, जगह जगह 3-4 करोड़ रुपए मिल गए, रिट्रीव कर लिए उन्होंने। इसका ध्यान रखें सब चीजों का। लास्ट में फिर ये आता, शी बेंट होता मुड़ना, झुकना, जैसे मैं झुका था नीचे को अभी। शी बेंट टू रिट्रीव हर कॉम्ब, वो जो थी बेंट मतलब नीचे झुकी, अपना कंघा जो होता, अपना कंघा उठाने के लिए, फ्रॉम द फ्लोर, फर्श पे से, फर्श पे गिर गया, जैसे मैं झुका था अभी, तो उसने उठा लिया। तो कोई चीज प्राप्त कर लेना जो तुम्हारी थी और कहीं चली गई थी, वो भूल गए थे, गिर गई थी, तो उसे ले लिया आपने। दिस इज कॉल्ड रिट्रीव, ये रिट्रीव कहलाता है। एक एग्जाम्पल और है इसका, कंप्यूटर्स कैन इंस्टेंटली, कंप्यूटर बहुत तेजी से या तुरंत रिट्रीव मिलियंस ऑफ इंफॉर्मेशन बिट्स। इंफॉर्मेशन बिट्स का मतलब इंफॉर्मेशन समझो आप। तो कंप्यूटर जो है वो तुरंत लाखों हजारों की संख्या में सूचना प्राप्त कर सकते हैं। कौन सी सूचना? जो डिलीट की जा चुकी हो या जो बहुत पीछे पड़ी हो। ऐसा होता नहीं है, जैसे मान लो आज आपने अपने कंप्यूटर में कोई वीडियो डाली, ध्यान से सुनना, वीडियो डाल दी आपने, अब वो पीछे पहुंचती रही, आज मान लो 9 अगस्त या 10 अगस्त या जो भी है तारीख हमारी, अब हम देखें कि दिसंबर में आगे वाले हमने डाला, ये वाली हमें चाहिए फाइल, तुरंत मिल जाएगी आपको। ये तो रिट्रीव हो गया, जो पीछे निकल गई थी वापस आपके सामने आ गई, ये भी रिट्रीव होता है। तो मेमोरी में, दिमाग में या कंप्यूटर में जो चीजें पुरानी लाते हैं हम वापस, वो भी रिट्रीव होती है, ठीक है। इसके बाद में हमारा 4 नंबर क्या करने जा रहा हूं मैं? रिट्रीव करूंगा, मार्कर गिर गया, रिट्रीव कर लिया, रिट्रीव मैंने। 5वां देख लो आप, रोबस्ट। एक मिनट जरा इसको बोले, सॉरी, देखें इधर, रोबस्ट मीन्स होता है हेल्दी। और ये क्या क्या हो सकता? ये किसी देश की अर्थव्यवस्था हो सकती है, रोबस्ट इकोनॉमी। ये कोई व्यक्ति हो सकता है, रोबस्ट ये लिखा हुआ, रोबस्ट इकोनॉमी मजबूत अर्थव्यवस्था, रोबस्ट परफॉर्मेंस किसी की परफॉर्मेंस अच्छी, इसका मतलब अच्छा, अच्छी स्थिति में, बहुत ज़्यादा ताकतवर ये होता है। जैसे मान लो आप गए किसी बीमार व्यक्ति को देखने और आपने वहां जाके देखा वो तो बहुत कमजोर हो रहा है, तो वो हो गया इमेसिएटेड। देखो सही से, इसका एंटोनियम देख लो, इमेसिएटेड।
तो ये हो गया हमारा इमेसिएटेड, ये हो गया कमजोर, बीमारी से, भोजन की कमी से कमजोर, वो हो गया। ये एंटोनियम ताकतवर है। अब आप गए किसी को देखने, वो बड़ा कमजोर सा है, तो इमेसिएटेड। आपको वो 10 दिन बाद मिलता, अरे यार अब तो दवाई हेल्दी लग रहा, रोबस्ट, तगड़ा सा लग रहा आपको, वो सही हो गया दवाई से, तो रोबस्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल इसका ये है, इकोनॉमी भी हो सकती है रोबस्ट। हिज, अच्छा एक बात और, ये तारीफ है। देखो मैं ना एक बहुत जरूरी बात बताने जा रहा हूं, मैं आपको सुन लो। मैंने अपने बच्चों को पढ़ाए क्लोज टेस्ट, आपको ये शब्द सिखा रहा हूं मैं, तो मैंने आपके पेपर चेक करे, जो 2 टेस्ट हो गए आपके, वो चेक करे मैंने, तो आपके एंटोनियम भी सही थे, सिनोनियम भी सही थे लगभग सबके, ईडियम्स भी सही थी आपकी, फ्रेजल वर्ब में मुश्किल पड़ी आपको, और सबसे ज्यादा मुश्किल पड़ी बच्चों को शब्दों का चुनाव करने में। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं आपको समझा तो देता हूं सही से, आप समझ भी जाते हो, इसमें कोई शक नहीं है, जब भी तो आप जुड़े हुए हो मुझसे। और ऐसा हो सकता है कि 100 बच्चे हैं मान लो, तो 100 में से 90 तो समझना, 10 नहीं समझना, कोई बात नहीं, वो हट जाएंगे अगली बार, उन्हें हटना भी चाहिए, दूसरा टीचर देखें वो। लेकिन जो 90 हैं वो समझ तो रहा है, लेकिन जब टेस्ट आता तो वो देखते हैं सर चारों आंसर लग रहा है, चारों तो 2 लग रहा है आंसर। इससे निकलने के लिए सीनियर बच्चे क्लोज टेस्ट में परेशान हैं। आप इस छोटा सा पोर्शन है आपके लिए, 15-15 क्वेश्चन है बस, इसमें परेशान वहाँ होते हैं 40 ऑप्शन, या 15 है बस, इससे आप परेशान हो। और इसी से हर वो बच्चा परेशान है जिसकी कंप्रीहेंशन कमजोर है, क्लोज टेस्ट टाइप या वोकेबलरी। इससे निकलने का एक तरीका है, अगर हम ये समझ लें कि बस ये चीज मेन रह गई, अब इस पर काम करने वाला हूं मैं, जल्दी उनसे भी बोल दिया, मैंने आपसे भी बोल रहा हूं, इस पे ये काम कर लिया जाए ना अगर, कि यार ये जो शब्द है मेरा, ये तारीफ में आएगा, आलोचना में आएगा, गुस्से में है बात ये, या मुस्कुराहट स्माइल करते हुए है, मतलब हम किसी शब्द की प्रोफाइल को समझ करके, नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब, ये और समझ लें अगर कि ये किस तरीके से यूज होगा। जैसे एक एग्जांपल दूं आपको, चाइल्ड लाइक और चाइल्डिश, इसमें ये बातें हैं कि दोनों एडजेक्टिव हैं, लेकिन चाइल्ड लाइक आएगा जब किसी व्यक्ति को भोला भाला तारीफ करनी हो, तो लगा दोगे आप आराम से। चाइल्डिश करेंगे जब किसी व्यक्ति को बचकाना, बेवकूफ़ी भरा, घिनौना सा कोई काम जो बच्चे करते हैं, गंदा गंदा सा, बुराई के, तो चाइल्डिश आएगा। ये 2 शब्द हैं, समझ गए आप इसे। लेकिन अंग्रेजी की जो सारी वर्ड पावर है उसमें से 50% इसी के ऊपर चलती है, कोई तारीफ में, कोई बुराई में, कोई जो है कमजोरी में तो कोई ताकत में, कोई युद्ध में तो कोई मीटिंग में। ये बात अगर आपने समझ ली तो आप काफी हद तक अपने क्वेश्चंस को करेक्ट करने में कामयाब रहोगे। अब सर आज से शुरू कर दो ना, ऐसे थोड़ी होता, पहले इन्हें तो सीख लो, आप पहले जान तो लो कि ये शब्द क्या है, पहले एक लेवल 1 वाली स्टेज तो पूरी कर लो, तभी तो लेवल 2 में लेके जाऊंगा। अगर लेवल, ये जो बता रहा हूँ, इसी में जाना होता तो मैं बच्चों को अपने 700 रुपये वो दे चुके हैं मुझे अब तक फीस के, मैं उन्हें क्लोज टेस्ट में क्यों उलझाता, उन्हें उलझाना जरूरी था। उनमें से बहुत सारे बच्चे निकल गए, अब जो फंसे हुए हैं उन्हें दूसरे तरीके से निकाला जाएगा। तरीके है ना, ऐसे आपके साथ हो सकता है। आप अगर इसे नजरअंदाज मत करना, ये मत सोचना सर ये क्लास बेकार है क्या, वो वाली पढ़ाओ, क्यों पढ़ाओ वो वाली, ये क्यों खराब है क्या, ये लेवल 1 है, वो लेवल 2 हो, वो लेवल 3 आएगा, फिर 3 लेवल होंगे, खत्म हो जाएगी क्लास हमारी। अब लेवल 1 कितने महीने चलेगा, लेवल 2 ये होता है, ऐसे ग्रामर में होता है। तो हम ये समझाना चाह रहे थे आपको कि ये जो शब्द हैं, हमने बोला कि ये तारीफ में अच्छी चीज हो, तब जैसे मान लो सरकार ने अच्छे प्रयास करे, सरकार के प्रयासों की तारीफ हो रही है, तो हमारी जो इकोनॉमी बनेगी, इकोनॉमी वो वीक इकोनॉमी होगी या रोबस्ट होगी, रोबस्ट। अब यहां कर दें कि कोरोना ने कमर तोड़ रखी है देश की, और कुछ घटनाएं ऐसी हो जाए, युद्ध हो जाए, ईश्वर ना करे किसी से, कमर टूट जाएगी, तो वीक इकोनॉमी होगी। तो ये बातें समझनी है, इन पे काम करेंगे, लेकिन इन्हें तो सीख लो पहले। इसे नहीं सीखोगे तो वो कैसे सीखो, वो लेवल 2 है, स्टेज 2 है, बाद में देखेंगे उसे। फिलहाल हमने रोबस्ट शब्द समझा और ये करा, हिज एल्डर ब्रदर इज वेरी रोबस्ट। तो यहां पे क्या कहना चाह रहा है, उसका बड़ा भाई ताकतवर है, हेल्दी है, बीमारी नहीं है उसे कोई, ये इसका मतलब है। एक शब्द 5वें नंबर पे लिखा हुआ है, रस्टिकेट। 5वें नंबर पे, वो 4 पे था, ठीक। रस्टिकेट शब्द जो है बहुत कम डिक्शनरियों में मिलता है, लेकिन टीवी में सुनने को मिल जाएगा आपको। ये रस्टिकेट मीन्स होता है दंड स्वरूप संस्था से निकाल देना। रस्टिकेट कर दिया 2 दिन, 5 दिन, 1 साल के लिए, अब वो पढ़ नहीं सकता वहां पे,
रस्टिकेट 3 इडियट्स मूवी में बोला था उसने, ठीक है। एग्जाम्पल, ही वाज रस्टिकेटेड, उसे निकाल दिया गया था, बिकॉज ही क्वारल्ड विद द टीचर्स, क्योंकि उसने टीचर्स के साथ बदतमीजी कर ली, झगड़ा कर लिया, तो रस्टिकेट कर दिया गया। ये बुराई है, बुराई मीन्स यहां पर उसका अपमान होगा, उसने गलत काम करा तो रस्टिकेट आ गया, ठीक है। और अगर ऐसा होता है ही वाज रिक्त स्थान बिकॉज ही गॉट फर्स्ट डिवीजन ऑल ओवर द इंडिया, या सॉरी ऑल ओवर इंडिया, या ऐसा करके, अब अवार्डेड आएगा, अवार्डेड, क्योंकि अब तारीफ की बात है, तो ये थोड़ी आएगा वहां पे, तो रस्टिकेट बाहर निकालना। पहले पेपर को खत्म करने के बाद 6 नंबर पे हमें मिला एक शब्द राउंड अप। ये हमारी ईडियम्स है, मतलब फ्रेजल वर्ब है, वर्ब है ये। सेकंड फॉर्म हो जाएगी राउंडेड अप, थर्ड फॉर्म भी राउंडेड अप, हटा दो यहां से। तो राउंड अप होता गिरफ्तार करना, डकैत को, चोर को, क्रिमिनल को, इन्हें। अब एक यूज हो रहा है इसका, जैसे आप लोग कहीं पार्टी करना चाहते हो, आप अकेले तो करोगे नहीं, दोस्तों को इकट्ठा करोगे, तो दोस्तों को इकट्ठा करना, छात्रों को इकट्ठा करना, ये बोलते हैं राउंड अप कर रहे हो आप उन्हें। तो कुछ काम करने के लिए लोगों को इकट्ठा करना, वो भी राउंड अप है। और जरूरी शब्द जो है इसका वो है गिरफ्तार करना। एग्जाम्पल, दे आर ट्राइंग, वो कोशिश कर रहे हैं, टू राउंड अप दोज रॉबर्स, रॉबर्स डाकुओं को, डकैतों को, चोरों को, क्रिमिनल को क्या करेंगे, राउंड अप, गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस वाले होंगे वो, ऐसे करके। आगे, आई राउंडेड अप ए फ्यू फ्रेंड्स फॉर ए पार्टी, क्लियर हो गया सारा। मैंने अपने कुछ दोस्तों को इकट्ठा करा, जमा करा, फोन करके भाई वहां आ जा, वो पार्टी कर ली मैंने, ये बन जाएगा। तो इसका मीनिंग है राउंड अप का गिरफ्तार करना, या पार्टी या कुछ आयोजन करने के लिए लोगों को इकट्ठा करना। क्वेश्चन नंबर 7, ये भी जो है हमारा बढ़िया शब्द है, रन आफ्टर। सबका ध्यान रखो, ये फ्रेजल वर्ब है, ये भी फ्रेजल वर्ब थी। देखो रन आफ्टर एक तो कॉमन है, किसी के पीछे भागना, कुत्ता कार के पीछे भाग रहा था, कुत्ता बिल्ली के पीछे भाग रहा था, बिल्ली चूहे के पीछे भाग रही थी, चूहा चींटियों के पीछे भाग रहा था, कोई चोर पुलिस के पीछे भाग रही थी, तो एक तो ये हो गया रन आफ्टर। एक मीनिंग और है, पैसों के पीछे भागना, लड़कियों के पीछे भागना, लड़के भागते नहीं लड़कों के पीछे, फॉलो करते हैं उन्हें परेशान करते हैं, छेड़ते हैं, ये भी रन आफ्टर होता है, पीछे पड़ रहना। या प्रसिद्धि, हर कोई चाहता है मैं फेमस हो जाऊं, इसके पीछे भागना। तो ध्यान रखें, पैसा, प्रसिद्धि, लड़की, लड़के, या जो है धन, वेल्थ जो होती पैसे में आ गया वो, या किसी के पीछे भागना, तो रन आफ्टर। एग्जाम्पल, वाई डू डॉग्स रन आफ्टर कैट्स, कुत्ते बिल्लियों के पीछे क्यों भागते हैं, क्यों भागते हैं ये आएगा। अब एक बात बताओ, ये क्वेश्चन आ गया हमारा पेपर में, वाई डू डॉग्स रिक्त स्थान कैट्स, ऑप्शन हो गया राउंड अप, ऑप्शन हो गया हमारा गेव अवे, बांटना जो होता, ऑप्शन हो गया पास्ड अवे, ऑप्शन हो गया रैन आफ्टर या रन आफ्टर, जो भी है फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म कर लेना आप। अब बताओ, कुत्ते जो हैं बिल्लियों को गिरफ्तार क्यों करते हैं, राउंड अप लगा दूं, गलत है। कुत्ते बिल्लियों को क्यों बांटते हैं, गिव अवे, क्या बांटते हैं उन्हें, गलत हो गया। कुत्ते बिल्लियों को क्यों मरते हैं, मारते नहीं है, मरते, कल बताया था मैंने। पास अवे, ज्वाइन द मेजोरिटी, सब इनका मतलब मरना होता, मारना नहीं होता, ये भी गलत है। हाँ अब ये सुनो, कुत्ते बिल्लियों के पीछे क्यों भागते हैं, तो सही तो है, ऐसा करके मिलेगा आपको, तो अपना आंसर चुन लेना कि ये वाला यहाँ पे फिट कर जाएगा। और आप ये काम करने में कि कौन सा शब्द कहाँ सूट करेगा, कब कामयाब रहोगे, जब इन वीडियोस को समझ करके, नोट करके 2-2 बार, 3-3 बार, या मान लो कल को 19वीं वीडियो देखोगे आप, तो आपको पहले 18वीं देखनी चाहिए। ये काम करो, रिवीजन होगा आपका इससे। बाकी आज मैं YouTube पे एक वीडियो अपलोड करूंगा, उसे भी देख सकते हैं आप, उससे फायदा मिलेगा आपको, थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाएगी। हमने कर लिया अपना पहला क्वेश्चन, दूसरे पाते हैं। यू शुड नॉट रन आफ्टर मनी, तुम्हें पैसों के पीछे नहीं भागना चाहिए, ये बन गया हमारा अगला। टुडे, आजकल, एवरीवन इज रनिंग आफ्टर फेम, आजकल हर कोई प्रसिद्ध होने की होड़ में लगा हुआ है कि मेरा नाम हो जाए, और सही बात भी है लेकिन तरीके से, ईमानदारी से।
आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 8 पे आएगा हमारा रन आउट। देखो रन आउट का मतलब होता है बाहर की तरफ भागना। मान लो यहां पे हूं मैं, आग लग जाए घर में तो कहाँ भागूंगा मैं? आई विल रन आउट, मैं बाहर भागूंगा। कुछ मुझे देखना, मैं बाहर भागूंगा। तो ये तो सिंपल है, रन आउट बाहर भागना। एक मीनिंग और है कमी होना। आपके घर में आटे की, आपके घर में गैस की, आपके घर में जो है चावल की, तेल की, चीनी की जो कमी हो गई तो कह सकते हैं आप मतलब आप कह सकते हैं माई फैमिली इज रनिंग आउट ऑफ फ्लोर। आटा जो होता, माई हाउस, या आई एम बोल दो अपने लिए, आई एम रनिंग आउट ऑफ मनी, मेरे पास पैसों की कमी चल रही है। तो रन आउट बाहर भागना, या रन आउट का मतलब कमी होना भी होता, कमी होना, ऑफ आ जाएगा इसके साथ में। एग्जाम्पल, ऑल द चिल्ड्रन रैन आउट टू सी द एलिफेंट। समझ जाओ, अब घर में है सब लोग, आपके साथ होता होगा ऐसा। अब ये पता चला कि बाहर तमाशा हो रहा, या हाथी आ गया, कुछ आ गया, लड़ाई हो गई कभी बाहर, तो बच्चे भागते हैं या आप भाग गए तो बाहर भागोगे ना, वही है ये। सारे बच्चे बाहर भाग गए हाथी देखने के लिए। अगला एग्जाम्पल, वी आर रनिंग आउट ऑफ मनी। अब जरा बताना, हम पैसों से बाहर भाग रहे हैं या पैसों की कमी चल रही है? तो यहाँ पे कमी हो गया ये। अगला एग्जाम्पल, वी हैव रन आउट ऑफ पेट्रोल। गाड़ी चला रहे हैं आप, आपके दोस्त ने कहा भाई गाड़ी कैसे बंद हो गई? आप बोल सकते हैं भाई पेट्रोल, वी हैव रन आउट ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल हैज बीन रन आउट, पेट्रोल की कमी हो गई या हमें पेट्रोल की कमी पड़ गई। वी विल नॉट रीच द स्टेशन इन टाइम। अब हम स्टेशन समय पर नहीं पहुंचेंगे क्योंकि पेट्रोल खत्म हो गया गाड़ी में, गाड़ी बंद हो गई। तो खत्म हो जाना, कमी हो जाना, ये होता है रन आउट। सही है सेंटेंस। 9 नंबर और 10 नंबर को जरा तवज्जो देके देखना आप, बढ़िया करके, मजा आएगा आपको। बोर्ड पे नजर रखो, अब कंफ्यूज करने वाला है लेकिन निकल जाओगे आप। 9 नंबर पे ये है और 10 नंबर पे ये है रिमाइंड, और ये है रिमेंबर। ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है। इससे एक नाउन बनता जो हमारे मोबाइल्स वगैरह में होता है, कंप्यूटर में भी हो सकता। रिमाइंडर, याद दिलाने वाला। तो दोनों में फर्क जान लो पहले आप। याद करना, करना खुद, याद करना खुद, मुझे याद ऐसे करके याद करना, या याद होना। जैसे मुझे याद है मैं तुमसे मिला हूं, मैं याद कर रहा हूं कि मैं तुमसे कब मिला हूं। तो याद करना या याद होना खुद करेगा व्यक्ति है। इसमें कुछ उल्टा होता, याद दिलाना। तो इसमें हमेशा क्या मिलेगा आपको? देखो इसमें हमेशा ये मिलेगा, एक व्यक्ति या कोई वस्तु भी हो सकती है, ये होगी हमारा सब्जेक्ट। फिर रिमाइंड कोई भी, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, डू, डज, रिमाइंडिंग, आईएनजी, कोई सी भी हो सकती है, रिमाइंड के रूप में मिलेगी। फिर यहां व्यक्ति आएगा, यहां व्यक्ति आएगा। और हिंदी पता क्या है? ये व्यक्ति या ये चीज याद दिला रही है इस व्यक्ति को किस चीज की? ये चीज और समझो आप, ऑफ नाउन या 2+ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये नहीं बोलते हम ऐसा करके अपनी माँ से बोलते हैं, पापा से, किसी से भी, अरे मम्मी मुझे याद दिला देना, मुझे कल बिल जमा करना, बिल जमा करना। ये तो बोल रहा हो ना, मुझे याद दिला देना, रिमाइंड, प्लीज रिमाइंड मी टुमारो, कल मुझे याद दिला देना। क्या करने के लिए? टू पे द बिल, ये लगा देंगे। या मम्मी मुझे याद दिला देना कल शर्ट की बोल रहा हूँ, शर्ट सिलवानी मुझे, ऐसा करके। तो बोलेंगे आप, मम्मी प्लीज टुमारो, कल मुझे रिमाइंड मी, मुझे याद दिला देना, ऑफ शर्ट, नाउन ना, शर्ट की याद दिला देना। तो ध्यान दे जरा। अच्छा वस्तु क्या है? वस्तु यह है जैसे कि आपने किसी की घड़ी देखी और आपने कहा अरे यार तेरी घड़ी ने मुझे मेरी घड़ी की याद दिलवा दी, मेरी भी ऐसी थी सेम, ये तो बोलते हैं हम। तो ध्यान रखें, याद दिलाना अलग चीज है, याद होना, याद करना अलग चीज है। अंतर जानना है तो सबसे बढ़िया तरीका ये है इसका, व्यक्ति या वस्तु किसी, ये बहुत बड़ी चीज है, ये होगा यहाँ पे। तो रिमाइंड आएगा और इसमें ऐसा नहीं होता है। अच्छा रिमाइंडर और क्या क्या हो सकता है? रिमाइंडर मीन्स याद दिलाने वाला। जो आपकी घड़ी बोलती है ना, जो आप लगाते हो, वैसे तो अलार्म क्लॉक है वो, लेकिन आपने ऐसी घड़ी लगा रखी कि उसमें लिख भी दिया आपने कि मुझे इस टाइम ये काम करना है, तो रिमाइंडर हो गया वो।
कंप्यूटर में हो सकता है। एक चीज़ और, आपकी जो है जॉब लग गई, 4-5 आपके पास ऑफर हैं, ऐसा होता जब बच्चा इस बात को समझ लेता है कि यार अगर मैं डिसिप्लिन के साथ में, कंसिस्टेंसी के साथ, पंक्चुअलिटी के साथ और ईमानदारी से, सिंसेरिटी से अपने बारे में सोच करके अपनी पढ़ाई करता रहूं तो मैं कामयाब हो जाऊंगा ज़रूर, चाहे मुझे थोड़ा टाइम लगे, थोड़ा मीन्स 1 साल या 1.5 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, लेकिन मैं कामयाब हो जाऊंगा। ये विश्वास जगा लो अपने अंदर, तभी मजा पढ़ाई का, वरना नहीं है। और लगती है जो बहुत सारे बच्चों की, फिर आपके साथ पता क्या होगा, आपकी ज्वाइनिंग एक जगह नहीं बल्कि 2, 3, 4 जगह आएगी। अब मैं बता रहा था रिमाइंडर क्या है, तो आपकी ज्वाइनिंग आ गई, आपको CISF वाले या आपको जो है विदेश मंत्रालय से या कहीं से भी इंशाल्लाह आपको CGL से ऑफर मिल रहा है। अब एक उन्होंने आपको ज्वाइनिंग लेटर भेजा, आपने जाना नहीं है वहाँ पे, आपने रेस्पॉन्स नहीं दिया, कुछ नहीं पढ़ा नहीं दिया बस वो। अब एक और लेटर आएगा आपके पास कि आप आना चाहते हैं तो ठीक है, ये तारीख है, आ जाना। फिर एक तीसरा आएगा 15-20 दिन बाद, ये जो आ रहा है ना बाद में, रिमाइंडर है ये, वो याद दिला रहा है आपको कि आपको जॉब पे जाना है, भूल गए क्या ये। तो रिमाइंडर कोई पत्र भी हो सकता है, कोई किसी के द्वारा भेजा गया कि भाई याद दिलवा रहा हूं, ये वो चीज़ है, ध्यान रखना इसका। रिमेंबर होता है याद करना। एग्जाम्पल देख लेते हैं जरा इसके। रिमाइंड किसी को याद दिलवाना, जैसे ये है, देखो एक एग्जाम्पल, हिज वाइफ, उसकी पत्नी, रिमाइंड्स मी, आगे देखो व्यक्ति, तो रिमाइंड लगा हुआ होगा, सही है। तो हिज वाइफ रिमाइंड्स मी ऑफ सीमा। मान लो कोई लड़की है सीमा या कोई भी, तो वो कह रहा है यार उसकी पत्नी को देखकर, या उसकी पत्नी मुझे सीमा की याद दिलाती है। इसका मतलब यह है कि उसकी पत्नी आती है और उससे कहती है सीमा को याद करो ना, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब यह है कि उसकी पत्नी को देखता हूं तो सीमा की याद आ जाती है, उसकी तरह दिखने में होगी। कभी कभी ऐसे नहीं बोलते, आंटी के घर गए किसी का, आपका दोस्त है और ऐसे करके, आंटी जी आपको देखकर मुझे अपनी मम्मी की याद आती है, वो भी मुझे इतनी प्यार से खाना खिलाती थी, ये तो बोलते हैं आप। तो कह सकते हैं आंटी यू रिमाइंड मी ऑफ माई मदर। तो इसे सीखो जरा सही से आप, रिमाइंड मी, मुझे याद दिलाती हो, तो व्यक्ति आ गया, यहाँ लगा हुआ देखो ये। आगे बढ़ते हैं। आई रैंग, मैंने रैंग कॉल करी है, मिस कॉल मारी। आई रैंग टू रिमाइंड हिम, आ गया फिर हिम आ गया फिर। तो आई रैंग टू रिमाइंड हिम ऑफ द पार्टी, मैंने उसे फोन करा पार्टी की याद दिलाने के लिए। भाई पार्टी याद है या नहीं, जाना है शाम को, तैयार है, ऐसे करके आगे बढ़ते हैं। ही मेड ए फ्यू नोट्स, जो नोट्स होते हैं लिखने वाले, जो आप भी करते हो। ही मेड ए फ्यू नोट्स टू रिमाइंड हिमसेल्फ। सर आपने तो व्यक्ति कहा था, वो अपने आप को याद दिलवा रहा, तो हिमसेल्फ आ गया। उसने कुछ नोट्स बनाए अपने आप को ये याद दिलवाने के लिए जो वो कहना चाहता था। जैसे आप कहीं जा रहे हो और आपको बहुत सारी बातें करनी, शिकायतें हैं आपकी कहीं भी, और आप वहाँ जाते भूल जाते हैं, तो इस बार क्या करा आपने, लिख लिया सब कुछ, ये भी बताना हो, नहीं ये भी बताना, ये भी। ये जो आपका जो लेटर है ये आपको रिमाइंड करवाएगा कि बेटे ये बोल दे, यहाँ पे ये बोलना था। तो ये भी होते हैं पत्र वगैरह, रिमाइंड। आगे, आई डोंट रिमेंबर, मुझे याद नहीं है, व्यक्ति खत्म, व्यक्ति खत्म होगा देखो यहां से, तो रिमेंबर आएगा। कहाँ है, ये नहीं होगा यहाँ पे, व्यक्ति है तो यह आएगा, ठीक है, ये तरीका है पकड़ने का। आई डोंट रिमेंबर, मुझे याद नहीं है, व्हाट हैपेंड देयर, वहां क्या हुआ था, मुझे याद नहीं है वहां क्या हुआ था। ये तो होता है ना, ये सुनो, मेमोरी में कि याद है या ऐसा करके, और याद दिलवाना वो अलग चीज है ऊपर वाली। तो मुझे याद नहीं है वह क्या हुआ था। अगला, आई कांट रिमेंबर हिज नेम, मैं उसका नाम याद नहीं रख सकता हूं। हिज नेम व्यक्ति नहीं है, मैं उसका नाम या मतलब मेमोरी में नहीं रुकता मेरा, ये है। तो आई कांट रिमेंबर, मेमोरी में रुक जाता तो रिमेंबर ये है। मेमोरी में कोई चीज रुक गई हमारी तो रिमेंबर हो गई, और नहीं रुक रही तो कांट रिमेंबर, नहीं समझ पा रहा, और ये अलग चीज है। याद दिलाना, भूल जाएगा, दिलाना याद उसे। आई शैल रिमेंबर दैट हैप्पी डे फॉर एवर, दैट हैप्पी डे तो बोलना है मैं उस जो दिन था वो उसे जिंदगी भर तक याद रखूंगा। तो कोई चीज आप याद रखोगे, कोई चीज याद नहीं है तो रिमेंबर, कोई याद दिलाए तो रिमाइंड। इन दोनों शब्दों में डिफरेंस जान लिया आपने, इसका मतलब आप क्लोज टेस्ट का कोई क्वेश्चन या किसी की बातों का जवाब दे सकते हो। मैं ये कहूंगा इसे अपनी पर्सनल लाइफ में उतारो आप। जैसे कोई आया आपके पास और उसने कहा अरे याद है भाई तुझे उस दिन हम वहां मिले थे, याद है तुझे मिले थे, तो आप यार याद नहीं है, आई डोंट रिमेंबर। अच्छा एक काम कर यार, याद दिलवा कुछ, रिमाइंड मी, आप भूल गए, याद दिलवा, तो ऊपर वाला आएगा। तो जब हमारे दिमाग में कोई चीज है याद तो रिमेंबर, और याद नहीं है तो रिमेंबर,
और याद दिलवा दे कोई आपको तो रिमाइंड आएगा। एक चीज़ और बताना चाह रहा था मैं हल्की सी, इसमें मैंने गोल भी करा था उसे या नहीं करा, नहीं करा, लेकिन देख लो इधर देखो, रिमाइंड व्यक्ति टू फर्स्ट फॉर्म, रिमाइंड व्यक्ति ऑफ नाउन और ऑफ नहीं हो तो अबाउट भी आता है, ये भी, ये नंबर 2 पे, ये नंबर 1 पे। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर एग्जाम्पल में ये आ जाए ही विल रिमाइंड मी, आगे व्यक्ति सही है बिल्कुल, ही विल रिमाइंड मी, वो मुझे याद दिलाएगा अबाउट माई बर्थडे, किसी का बर्थडे भूल जाता है वो ऐसे करके, तो वो मुझे याद दिलवाएगा मेरा बर्थडे कब है, मुझे याद नहीं है, तो ही विल रिमाइंड मी अबाउट भी सही है, कोई गलती नहीं है, बढ़िया, इसे काटना मत, और ऑफ भी सही है। अगर दोनों ऑप्शन में होते तो ये आंसर आता, लेकिन जब ऑप्शन नहीं है, एरर है, तो दोनों सही है, ये भी सही है और ये भी। मैंने ये सोचा है कि मैं जो है आपका ये सब पढ़ाने के बाद में जो मुझे 3 दिन मिलेंगे, 27वीं क्लास में टेस्ट हो गया आपका मेगा टेस्ट, तो मैं 28-29 में इन शब्दों को सबको जितने भी हैं सब तो नहीं करवा सकता मैं, लेकिन 20 या 30 शब्दों की लाइव क्लास पढ़ाऊंगा आपको, बोर्ड पे लिखूंगा और आपको दिखाऊंगा ऐसे क्वेश्चन आते हैं। हालांकि वो तो मेगा टेस्ट में भी दिख जाएगा आपको, 2 टेस्ट में दिख भी चुका हो, ऐसे आएंगे जैसे दे रहा हूं मैं, ऐसे सवाल होंगे, लेकिन मैं आपको 10 या 15 या 20 सवाल बोर्ड पे लिख करके आधे घंटे या 40 मिनट के अंदर अंदर मैं आपको दिखाऊंगा, देखो बच्चों ये आंसर इस तरीके से लेना, आपको यहाँ सोचो वहां देखो, ये बताऊंगा मैं, इससे बहुत फायदा मिलेगा। लेकिन अभी पढ़ लो आप, इसे याद करते रहो। याद मीन्स पता क्या होता है मेरा कहने का, समझो आप इसे, याद मत करा करो, याद करना अलग चीज है, जैसे राउंड अप, अब गिरफ्तार करना, नीचे का एग्जाम्पल देख ही नहीं रहे आप, और राउंड अप गिरफ्तार करना, ये तो याद करना हो गया, ये तो भूल ही जाओगे आप निश्चित रूप से। समझो इसे, नीचे के एग्जाम्पल समझो, क्या माहौल है वो समझो, वो फायदे की चीज है, ठीक है। तो ये हमारी चीजें थी, खत्म हो गई। रिमेंबर अलग चीज है, रिमाइंड अलग चीज है। एक शब्द हमने इसके बाद में जो पढ़ा वो रहेगा हमारे पास में। अच्छा एक एग्जाम्पल और है, आई रिमेंबर योर फेस, मुझे तुम्हारा चेहरा याद है लेकिन यार तुम्हारा नाम याद नहीं होता, नहीं कभी कभी यार मुझे उसका नाम तो याद है, ऐसा तो कम होता। खैर देखो ध्यान रखो, ऐसा कम होता कि मुझे नाम तो याद है यार चेहरा ध्यान नहीं आ रहा, ऐसा कम होता। लेकिन ये बहुत होता यार मैं चेहरे से पहचान लूंगा, नाम याद नहीं रहा, ये तो ये वही है, आई रिमेंबर योर फेस, मुझे तुम्हारा चेहरा याद है लेकिन तुम्हारा नाम भूल गया मैं, ये इसका मतलब है। 11 नंबर पे आया रिकॉग्नाइज, और रिकॉग्नाइज आए और ये ना आए तो बेकार है फिर क्लास हमारी। ये पेपर में आते हैं एक साथ रखे हुए, हमें पता है ना कहाँ से क्वेश्चन बनेगा, हमने किताबें पढ़ रखी हैं बहुत सारी, मतलब देख रखी है हमने कैसे, तो हमें पता कहाँ वो उलझाएगा आपको। इन दोनों में उलझा सकता, उन दोनों में उलझा सकता था, चाइल्ड लाइक में उलझा सकता था आपको, और भी बहुत सारे बताए मैंने आपको। फ्रेजल वर्ब में घुमाएगा, लेकिन कब तक, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। प्रैक्टिस बहुत बड़ी चीज़ है, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ है, प्रैक्टिस करनी चाहिए आपको। प्रैक्टिस मीन्स जब हम टेस्ट लें तो उससे पहले सारी वीडियोस देखा करो आप, क्वेश्चन देखा करो, सब चीज़ों को समझा करो। मैं आपको जो है बहुत जल्दी ही ये क्लास हमारी जब पूरी हो जाएंगी तो आपको तरीके बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैंने देखा बच्चे पागलों की तरह लगे रहते हैं पढ़ाई करने में, तरीके आते नहीं है, तो वो बताएंगे आपको, क्योंकि काम है हमारा, हम मेंटर के रूप में भी काम करेंगे आपके लिए, ठीक है। सिर्फ किताबी ज्ञान से कुछ नहीं होता, कुछ बातें भी होनी चाहिए जो साइड में बताएंगे आपको बाद में। रिकॉग्नाइज भी पहचान करना, और ये भी पहचान करना, वो याद करना ही अलग है। तो इसमें होता क्या है, दोनों को समझ लो आप, एक ही बार में समझ लेना, आराम से समझ जाओगे। पहले मैं बताना चाहता हूं नीचे वाला आइडेंटिफाई, इससे एक शब्द नहीं सुना आपने, आइडेंटिटी कार्ड। आइडेंटिटी कार्ड कहां है तुम्हारा, आइडेंटिटी कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड सॉरी आइडेंटिटी कार्ड कहां है तुम्हारा। क्यों कहते हैं ऐसा, वो सुनो, किसी खास पहचान की वजह से कोई चीज जो पहचान ली जाए, व्यक्ति पहचान लिया जाए, तो वो जो चीज है जिसकी वजह से पहचान रहे हैं वो उसकी आइडेंटिटी है। आपके स्कूल में आपका आइडेंटिटी कार्ड पहचान है कि आप उस स्कूल के हो, क्योंकि वो कार्ड है, सबको थोड़ी पता, चेहरा आपको याद थोड़ी है। वहां के जो पियोन हैं, टीचर हैं, कुछ जानते हैं आपको, कुछ नहीं जानते, लेकिन कार्ड देखेंगे बोले इस स्कूल का है ये। नहीं होगा सामने कार्ड तो क्या कर रहे हो आप यहाँ पे, बाहर से क्यों आ गए अंदर, बच्चों को खतरा है निकलो यहाँ से, ऐसी बातें होती हैं। तो आइडेंटिटी मीन्स
कुछ खास पहचान, जैसे मैं हूं, अब मैं मान लो आपको 10 साल बाद मिलूं तो आप मुझे पहचान लो। अब दो बातें हैं, अगर आपने मेरे चेहरे पर कुछ निशान वगैरह देखे तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया मुझे, लेकिन ऐसा मैं तो पहचान गया आपको, देखा मैंने आपको तो रिकॉग्नाइज कर लिया। अब फिर कंफ्यूजन हो गया, दोबारा सुन लो। रिकॉग्नाइज मीन्स ऐसा कोई व्यक्ति जिसे आपने पहले देखा था, या ऐसी कोई वस्तु जिसे आपने पहले देखा था और वो जब दोबारा सामने आया तो आपने उसे पहचान लिया, ये रिकॉग्नाइज होता। पहले देखा था, सामने आया, आपने पहचान लिया, अरे राम तुम हो। दूसरी बात, अगर आप नहीं पहचान पाए तो भी यही होगा। फिर ये क्या है, ये होता जब आप बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारे लोगों में, बहुत सारे का ध्यान रखना, कंफ्यूजन हो जाए, यार मेरा वाला पेन कौन सा इनमें से, अरे ये मेरा वाला पेपर कौन सा इनमें से, अरे मैंने यहाँ पे चप्पल उतारी थी, यार ये तो 4-5 एक जैसी है, मेरी वाली कौन सी, पेन के देखोगे फिर आप अपने पैरों में। या किसी जगह पर 50 लोग मारे गए बेचारे, उनमें अपने अपने को पहचानना, ये भी आइडेंटिफाई होता है। यानी कि बहुत सारे लोगों में से अपनों को पहचानना, बहुत सारी चीज़ों में से अपने को पहचानना, दिस इज कॉल्ड आइडेंटिफाई। अब जब कभी आप थाने जाओगे तो आपके घर में चोरी हुई थी, अब आप कहोगे मैंने, ध्यान है मुझे, चेहरा, चोर का चेहरा पहचान लिया था मैंने। अब क्या होगा, आपको थाने बुलाएंगे, 10-15 चोर खड़े होंगे उस मोहल्ले के या उस कस्बे के, पहचान होती पुलिस वालों को कौन क्या करता है, पुराने रिकॉर्ड होते हैं उनके पास, खड़ा कर दिया, वो खड़े, फिल्मों में देखा होगा आपने, बड़े अच्छी फिल्में पुरानी होती थी, ऐसे करके खड़े हैं और घूर रहे होते हैं ऐसे करके, अगर चोर है तो मुझे मत कीजिए। वो डर जाता बेचारा कि यार मैं कह दूंगा, चलो 10,000 रुपये चुराए हैं, कोई बात नहीं, छोड़ो मेरी जान तो बच जाएगी, वो हट जाता। लेकिन अगर वो निडर है और उसे पता पुलिस मुझे न्याय दिलवा देगी, छोड़ेगी नहीं इसे, तो पहचान के बता देगा ये तो काम कर रहा है इस टाइम पर, नहीं ये नहीं है, ये नहीं, हाँ ये है, आइडेंटिफाई कर लिया उसने, पहचान लिया बहुत सारे, ये आइडेंटिफाई है, बस ये समझ लो आप। तो आइडेंटिफाई मतलब बहुत सारे लोगों में, बहुत सारी चीज़ों में अपनों को पहचानना कि ये हमारा वाला है, ये मेरा है, ये आइडेंटिफाई है ये। और बाकी अगर कोई सामने आ गया, पहचान, अरे राम का जा रहा, राम, अरे तुमने मुझे पहचान लिया क्या, रिकॉग्नाइज कर लिया। रिकॉग्नाइज एक विदाउट एनी कंफ्यूजन है, तुरंत पहचान लिया आपने, या नहीं पहचाना मुझे ध्यान नहीं है कौन हो तुम, ये रिकॉग्नाइज है। लेकिन बहुत सारे लोगों में मेरी वाली ये है, मेरी वाली मतलब कोई चीज़ मेरी वाली है ये, तो ये हो, ये बन जाएगा हमारा, ठीक है। ये मेरी वाली और मेरी वाला आते ही आपके दिमाग में कुछ और आया होगा ना, चलन चल रहा, चलन ऐसा, चलो ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ ये मेमोरी बेस्ड होता, मेमोरी बेस्ड मतलब ध्यान रहा कि वो है तो ऐसा करके कर लिया। और ये जो होता हमारा रंग रूप देखकर, देखो मैंने लिखा है इसमें, रिकॉग्नाइज मेमोरी बेस्ड है, किसी को देखा था आपने, अब पहचान लिया तो याद रहा आपको, रिकॉग्नाइज कर लिया। और आइडेंटिफाई होता रंग रूप देख करके। खत्म हो गई बात मेरी, आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल। कैन यू आइडेंटिफाई योर अम्ब्रेला, आ तो गया। अमंग दीज, इनमें से तुम अपना वाला, बहुत सारे रखें, अपना वाला छाता पहचान सकते हो, सही तो है। दूसरा, पैसेंजर्स वर आस्क्ड टू आइडेंटिफाई देयर ओन लगेज, समझ गए, यात्रियों से कहा गया था अपने अपने सामान को पहचान लो और निकलो, मतलब अपने बोरिया बिस्तर उठाओ, चलो यहां से अब आगे को, ये हो गया। ही कुड आइडेंटिफाई एनी एनिमल, ये भी समझ लो आप सही से, वो किसी भी जानवर को पहचान सकता है फ्रॉम इट्स फुटप्रिंट्स। फुटप्रिंट ध्यान रखो, जब कोई पहचान इशारा हो कि भाई उसके यहाँ पे जो है निशान था, इसे आइडेंटिफाई करोगे आप, ध्यान से समझ लो। जब किसी संकेत, किसी सबूत के आधार पर, ये पुलिस में बहुत काम होता, तो आइडेंटिफाई होता, वहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया उसने, उसे आइडेंटिफिकेशन मिल गया, ये होता। कभी देखना अखबार में पुलिस को छानबीन करने के बाद जो है कुछ सबूत के रूप में आइडेंटिफिकेशन मिली है, ये होता। तो ये इसी के लिए आता, तो सही तो है बिल्कुल, ये समझ लो फिर से। वो किसी भी जानवर को, बहुत सारे जानवर हैं, आगे वही वाली बात, बहुत सारों में से पहचानेंगे तो इसे पकड़ लेना बात। तो वो किसी भी जानवर को पहचान सकता है उसके पैरों के निशान देख करके, और ये होता भी है, पैरों के जो निशान होते हैं वो अलग अलग होते हैं। कुत्ता अगर होगा तो मतलब जो जानकार होते पहचान लेंगे कि यहाँ से कुत्ता गुजरा है, और शेर होगा तो पंजे से पहचान लेंगे उसके, बशर्ते निशान छोड़ना चाहिए उसे गीली जगह पर, तो पहचान जाते हैं वो। आपने टीवी में देखा होगा, हॉलीवुड की मूवीज में आपने देखा, अरे निशान शेर के हैं, खतरा है आगे, रुक जाओ, अपने अपने हथियार निकाल लेते हैं ऐसे करके, नहीं तो चले जाएंगे। वो सांप के निशान पहचान लेंगे, बड़ा सा सांप था, छोटा सांप था,
इस टाइप से तो ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं। आगे, आई डिड नॉट रिकॉग्नाइज यू इन दैट यूनिफॉर्म, कहते नहीं कभी कभी, अरे यार मैं तो तुम्हें इन कपड़ों में पहचाना ही नहीं, मैं तो भूल गया कि तुम कौन हो, ऐसे करके, तो मैं इस कपड़ों में नहीं पहचाना, इस कैप में तुम्हें कोई नहीं पहचानेगा। तो जब अपनी वेशभूषा चेंज कर लेते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं, चोर वगैरह मुखौटा लगा लेंगे अपने चेहरे पे या कुछ भी, ताकि लोग उन्हें रिकॉग्नाइज ना कर सके, पहचान ना सके। छुपा रहा है वो अपना चेहरा, वरना चेहरे को देख के पहचान लेगा कोई भी, रिकॉग्नाइज नहीं करने के लिए करते हैं ऐसा। ब्लाइंड पर्सन्स, अंधे लोग, कैन रिकॉग्नाइज ऑब्जेक्ट्स, ये भी ध्यान रखो आप। जो अंधे लोग होते हैं, आपने देखा होगा बादशाह मूवी जो है, उसमें शाहरुख खान अंधेपन का नाटक करता है लड़की के साथ, उसके ट्विंकल खन्ना के साथ। तो क्या होता, वो जो है घर में जाता तो वो कहता अरे ये लो चीनी, वो कहता कैसे है, तो बताता 1 कदम पे ये है, 2 कदम पे ये है, छू के बताता ये है। तो ये जो होता है इसे रिकॉग्नाइज बोलते हैं, यानी कि अंधे लोग चीज़ों को छू करके, ऑब्जेक्ट्स होती चीज़ें, पहचान सकते हैं। तो पहचानना कि हाँ ये चीज़ क्या है, ये क्या है, और बहुत सारे लोगों में उनमें से तो ये आइडेंटिफाई आएगा। तो पुलिस वगैरह जब कहीं बुलाए कि पहचानो इनमें से कौन सा तुम्हारा है, सामान कौन सा है, तो वो आइडेंटिफाई लगाएंगे। मुझे बताएं, आप लोग जब कभी किसी इंस्टीट्यूट में, मंदिर मस्जिद में जाते हो, वापस आके चप्पलें पहनते हो, तो वो जो करते हो आप काम, यार मेरी कौन सी, ये क्या करते हो, आइडेंटिफाई कर रहे हैं आप, अपनी वाली पहचान रहे हो आप, ये बन जाएगा। ठीक है, आगे, यू हैव चेंज्ड वेरी मच, यार तुम बड़ा बदल गए हो, यार तुम बड़े बदल गए हो। रियली आई कुड नॉट रिकॉग्नाइज यू एट वंस, एट वंस की हिंदी तुरंत, यार तुम बड़े बदल गए हो यार, 5 साल बाद मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पाया, पहले से मिल चुके हैं ना, आप भूल गया वो उसे, तो ये है रिकॉग्नाइज। आगे बढ़ते हैं, द ज्यूरी, ये एक नया शब्द है आपके लिए, ये सुन लो आप। जब किसी के अंदर टैलेंट पहचान ले कोई, भाई टैलेंट है इसके अंदर, सिंगर बनेगा, ये लो टैलेंट पहचाना, इसके लिए अलग शब्द ऊपर वाला रिकॉग्नाइज लगाना, ठीक है, इसके लिए आइडेंटिफाई मत लगाना। तो द ज्यूरी रिकॉग्नाइज्ड हिम एज ए गुड डांसर, ज्यूरी ने पाया, ज्यूरी ने जानकारी हासिल करी, ये होता है जानकारी हासिल करना, कि भाई ये जो है अच्छा डांसर बनेगा बड़ा होकर, उसकी पहचान कर ली उसके गुणों की, तो ये रिकॉग्नाइज आएगा। तो इन सब का ध्यान रखना, इनके ऊपर क्वेश्चन कैसे आएंगे वो आपको कल टेस्ट में दिख जाएगा, और बाकी हम भी आपकी मदद करेंगे। 30-40 मिनट की एक क्लास पढ़ाएंगे, 28वीं या 29वीं एक्स्ट्रा, जिसमें हम दिखाएंगे कि ये कैसे पूछेगा वो आपसे, वो कैसे पहचानना आंसर, फायदा मिलेगा उससे आपको। 12 नंबर पे है रेकलेस, इसे ऐसे देख लो बस, ये क्रम क्यों बिगड़ रहा है ये, अच्छा वो 12 नहीं था, वो उसी में था उसका जोड़ा, ठीक है। अब ये 12 नंबर पे आ गया रेकलेस, ये होता है लापरवाह। लापरवाह ड्राइविंग के लिए बहुत आता है ये। लापरवाह मतलब आप अगर गलत ड्राइविंग करोगे तो एक्सीडेंट हो सकता है, दूसरा कोई मर सकता है, ये होता है। रेकलेस मीन्स बेपरवाह, दूसरों का क्या होगा कोई टेंशन नहीं है, इसे बोलते हैं रेकलेस। ये केयरलेस का सिनोनियम है। केयरलेस किसी भी काम में हो सकता है, ड्राइविंग में भी, लेकिन ये खास करके ड्राइविंग के लिए बना हुआ है, ड्राइविंग के लिए। तो देखना जरा इसे क्या है ये। शी वाज चार्ज्ड विद, चार्ज विद होता आरोप लगाना, शी वाज चार्ज्ड विद रेकलेस ड्राइविंग, उसके ऊपर चार्ज लगाया गया था, आरोप लगाया गया, उसके ऊपर जुर्माना पड़ गया, क्या, लापरवाही से ड्राइविंग कर रहा था वो। तो ये जो होता है ना रेकलेस, ये जो लिखा हुआ बोर्ड पे, ये ड्राइविंग बेपरवाह होकर के, कोई टेंशन नहीं, मरे कोई जिए, हम तो चलाएंगे बढ़िया, ये होता है रेकलेस। ये हम भी करते हैं कभी कभी, आप भी और हम भी करते हैं। आगे बढ़ते हैं, ही हैज गॉन ब्रोक, आपको जी वाले में या कल गो ब्रोक मिला होगा, ये होता है बर्बाद हो जाना, कंगाल हो जाना। तो क्या है इसका मतलब, वो बर्बाद हो गया बिकॉज ऑफ हिज रेकलेस स्पेंडिंग, स्पेंडिंग होता खर्च, समझ गए, लापरवाही से, लापरवाही से खर्च करा पैसा और कंगाल हो गया, लापरवाही से ड्राइविंग करी और एक्सीडेंट हो गया, इस टाइप की बात है। तो रेकलेस एक शब्द है हमारे लिए जिसका मतलब है लापरवाह। एक आता है रिकवर, ये तो सब जानते हैं लेकिन समझना जरूरी है। रिकवर क्या होता, देखो अभी जो नीचे एक मार्कर गिरा था मैंने उठा लिया, वो रिट्रीव था, अपनी चीजों को प्राप्त कर लेना जहां से भूल गए थे, भूल गए कहीं पे। ये रिकवर होता है आपकी कोई चीज खो गई, वो भूलना था, ये खो गई, किसी ने चुरा ली, उसे पुलिस ने या आपने प्राप्त कर लिया, रिकवर कर लिया आपने, समझ गए रिकवर। या अगर कोई बीमार व्यक्ति है और वो सेहत प्राप्त कर ले, सही हो गया, वो ये भी रिकवर होता। तो इसका मतलब ये है, ए पुलिसमैन वाज रिकवरिंग इन हॉस्पिटल,
अब पुलिसमैन और हॉस्पिटल मतलब ये है, पुलिसमैन के चोट लग गई होगी, हॉस्पिटल में है वो, और वो सही हो रहा है, सुधार होना सेहत में, ये होता है। अगला, ही इज रिकवरिंग फ्रॉम ए नी इंजरी। नी होता है जो घुटना होता है, ये टखना इसके लिए बोल रहा है। तो वो जो था अपने टखने की जो चोट है उससे सही हो रहा है। पुलिस हैव रिकवर्ड स्टोलन गुड्स। पुलिस ने खोया हुआ सामान, चुराया हुआ सामान प्राप्त कर लिया। दो शब्द हो गए अब आपके पास में, रिट्रीव भी हो गया और रिकवर भी हो गया। दोनों में फर्क क्या है, हल्का सा बस कहो अगर आप मुझसे। रिट्रीव में मतलब पूरा प्राप्त नहीं कर पाए, थोड़ा सा सामान मिल गया, थोड़ा नहीं मिला, ये हो गया उसका मतलब जब कोई चुराई हुई चीज निकालेंगे तो। और अगर रिकवर कर लिया सब मिल गया, ये है। और अगर गिर गई कहीं पे कोई चीज, वो रिट्रीव ही आएगा उसके लिए। तो ये हो गया हमारा एक शब्द रेफरी, बहुत छोटा सा शब्द, एकदम पूरा हो जाएगा ये। रेफरी होता है अंपायर का सिनोनियम, लेकिन अंपायर अलग होता है। खेलों में बटे हुए हैं जो ऐसे होते हैं ना, कार्ड दिखाते हैं, कार्ड निकल जाओ यहां से, एकदम फैसला करते हैं, जो ये फैसला करते हैं कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा, गोल हुआ नहीं हुआ, ये बोलते हैं रेफरी। और जो इतना बताता आउट वाइड, समझ गए, क्रिकेट में अंपायर होते हैं, फुटबॉल में और इसमें लिखा हुआ है बॉक्सिंग में रेफरी होते हैं। तो ये एग्जाम्पल है, द प्लेयर्स वर कंप्लेनिंग टू द रेफरी। खिलाड़ी रेफरी से शिकायत कर रहे थे। लास्ट में हमारा एक शब्द और है रेफर, जिसकी पहचान आप अच्छे तरीके से करते हो, खूब बोलते हो आप ये शब्द। ये नाउन है, वो वर्ब है, इसे हटाओ यहां से। ये देखो आप ऊपर वाली, रेफर पता क्या होता है, कोई व्यक्ति परेशान है, आपके पास आया और आपने देखा यार मैं तो मदद नहीं कर पाऊंगा इसकी, अब आपने क्या काम करो, वहां चले जाओ, ये तो कह रहा ना वहां चले जाओ, ये रेफर कर रहे हैं आप उसे। ये हॉस्पिटल में भी हो सकता है, या मान लो आपके पास कोई झगड़ा लेकर के आ गया कोई व्यक्ति, दो, आपसे झगड़ा सोल्व नहीं हुआ तो आपने कहा भाई सरपंच के पास चले जाओ, हाई कोर्ट चले जाओ, सुप्रीम कोर्ट, ये भी रेफर करते हैं। तो कोई केस या मामला या पेशेंट को रेफर करना ये होता है एग्जाम्पल। और रेफर किसी उदाहरण को प्रस्तुत करना भी होता है रेफर। तो देखें, दे डिसाइडेड, उन्होंने फैसला कर लिया, टू रेफर द डिस्प्यूट, डिस्प्यूट था झगड़ा, नोट कर लेना झगड़ा। तो उन्होंने फैसला कर लिया कि वो अपने मामले को, अपने झगड़े को अदालत में लेके जाएंगे। तो अदालत में ले जाना झगड़ा वगैरह रेफर होता है। दूसरा, ही कुड रेफर द मैटर टू हाई कोर्ट, वो मामले को हाई कोर्ट लेके जा सकता, ये हो गया। अगला, द पेशेंट्स शुड बी रेफर्ड, मरीज को रेफर किया जाना चाहिए फॉर टेस्ट इमीडिएटली, टेस्ट के लिए तुरंत। अगला, शी रेफर्ड टू हिम एज ए डियर फ्रेंड, उसने उसे अपने प्यारे दोस्त के रूप में उदाहरण देकर प्रस्तुत करा। ऐसा करके बैठे हैं, उसने कहा वो मेरा दोस्त है, इशारा कर दिया, रेफर कर दिया, वो मेरा दोस्त है, ऐसे करके बोल दिया उसने। ये हमारे जो हैं सिनोनियम शुरू होने वाले हैं, इसके पहले पूरा पेपर हमारा खत्म हो चुका 15, आज यहाँ तक आया। अब आते हैं हम सिनोनियम पे। रेक्टिफाई, रेक्टिफायर होते हैं जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है ना, उसमें होते हैं वो, जो कंप्यूटर वगैरह होते हैं या बिजली या इन्वर्टर में, छोड़ो आप उसे, इसकी हिंदी सुन लो। सुधारना होता है इंप्रूव, वर्जन होता है बिगाड़ना। ये वर्स है एडजेक्टिव, कंपैरेटिव डिग्री, लेकिन ये वर्जन है। और ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सेकंड फॉर्म होती है वर्सनड, थर्ड फॉर्म भी यही होती है, ठीक है। इसकी हिंदी होती है बिगाड़ना, बुरा बनाना। तो ये एंटोनियम हो गया। रैनकर होती है घृणा या कड़वाहट, सिनोनियम है बिटरनेस, रिश्तों में जो होती है, रिश्तों में। हार्मोनी होती है मधुर संबंध, अच्छे रिश्ते होना, एंटोनियम। रियाल्म, पता रियाल्म क्या होता है? रियाल्म होता है जैसे कि औद्योगिक क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, ये रियाल्म होते हैं, फील्ड कोई। सिनोनियम है इसका किंगडम या फील्ड। रिपल्सिव होता प्रीतिकर्षक, जैसे मान लो आप हो, आपने अपना लुक, अपना बिहेवियर, अपना कैरेक्टर ऐसा कर रखा, लोग आपसे मिलते नहीं, दूर होते हैं, हटिए यार बेकार है ये तो, ऐसे रिपल्सिव है आप, रिपल्सिव। और एंटोनियम होता है इसका एट्रैक्टिव, सिनोनियम होता है डिस्गस्टिंग। रेड होता हमला या धावा, हमला बोल देना, RAID कहते हैं ना, रेड पड़ गई भाई, रेड पड़ गई वहां पे, वो ये वाला रेड होता है, स्पेलिंग ध्यान रखना। फोरे होता फोरे, अचानक धावा बोल देना। लेकिन एंटोनियम में एड, सहायता वाला, AID एड, सहायता। सर ये सहायता क्यों? वो हमला बोल के उन्हें गिरफ्तार करेंगे और इसमें सहायता देंगे, तो एंटोनियम हो गया।
ईडियम फ्रेज, रीड बिटवीन द लाइन। रीड बिटवीन द लाइन को सोचो तो ऐसा लग रहा है लाइनों के बीच में पढ़ना, लेकिन इसकी मतलब है ध्यान से पढ़कर अर्थ समझना, छुपा हुआ अर्थ जो होता। सर छुपा हुआ अर्थ का मतलब क्या है? छिपे हुए अर्थ का मतलब यह है, जैसे मैं कह दूं कि भैंस के आगे बीन बजाना, समझो अभी से आप। सर भैंस के आगे बीन बजाने का मतलब भैंस के आगे बीन बजाना ही है जो बीन होती है, या कुछ और है? कुछ और मतलब है। अब वो कौन जानता होगा? जिसने पढ़ा होगा पहले कास्ट पर्ल बिफोर ए स्वाइन। इसका मतलब होता है ऐसे व्यक्ति के सामने कोई चीज रख देना जो उसकी कीमत नहीं जानता हो। ये जो निकाला आपने मतलब, इसे बोलते हैं रीड बिटवीन द लाइन, असली अर्थ निकालना। रेड लेटर डे होता है यादगार दिन, मेमोरेबल डे। रॉक द बोट, देखो रॉक होती चट्टान, बोट हो गई नाव। कभी कभी आपने देखा होगा टाइटैनिक मूवी में भी हुआ था ऐसा, नीचे ना समुद्र के नीचे पहाड़ होते, नीचे अंदर दिखते नहीं, वो दिखते हैं तो ऊपर की तरफ साइड में उसकी जो गहराई में जो सतह फैली हुई है पता नहीं कहाँ तक है, टकरा गई नाव, उससे नाव टकरा गई, क्या होगा? बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो ये इसका आंसर है, अपसेट द बैलेंस। हेल्सन डेज पहले भी आ चुका है एक बार, ये होते हैं खुशगवार दिन, खुशी के दिन, हैप्पी डेज। और एक शब्द है रैंक एंड फाइल। रैंक एंड फाइल पता उन लोगों के लिए आता है जो सामान्य से लोग होते हैं, जैसे आप और हम, लेकिन हाई रैंक है अगर तो उसमें अधिकारी लोग आते हैं, ऐसे ऊपर बढ़ जाता है। तो रैंक एंड फाइल आम जन या साधारण लोग, सिनोनियम ऑर्डिनरी पीपल या कॉमन पीपल। पूरी वीडियो को देखने के बाद आप ये भी समझ लें कि पुरानी वीडियोस को दोबारा दोबारा एक एक दो दो करके देखते रहो। तरीका ये अपनाओ, आपको लगता है कि अजीम सर यहाँ पे कुछ समझाएंगे, उसे निकाल दो पुरानी बातों में, उन्हें छोड़ दो, क्यों सुनोगे दोबारा, लेकिन पढ़ाई वाली जो है वो समझ दो। क्योंकि आपने देखा होगा हम जो भी वीडियो समझाते हैं उसमें हम आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो जाए, आपका दिमाग खुले, थोड़ा सा जान लो कि हकीकत क्या है, कैसे पढ़ाई करनी, ऐसी बातें जरूर बताते हैं 20-25 मिनट। तो जब आप दोबारा वीडियो देखो तो उन बातों को मत सुना करो, पढ़ाई वाली सुन ले करो बस। इस तरीके से रिवीजन करना शुरू कर दो आप। कल शाम को टेस्ट होगा 19वीं क्लास के बाद, आज टेस्ट नहीं है। एंजॉय योर क्लास, हैव अ गुड डे। बाकी बातें आपसे कल होंगी। सी यू इन नेक्स्ट क्लास।